तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, मतदान का अभी नहीं, अभी तो 22 है। अगर जरूरत पड़ेगी नहीं बनेगा तो हम 24 में भी हम तैयारी किए हैं बहिष्कार करने के लिए। रोड बिल्कुल भी नहीं बनी इको बार 12 साल में, बिल्कुल। तब जब तक ये काम नहीं होगा हमारा वोट का बहिष्कार जारी रहेगा। हम पूरे एरिया के लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम लोग कतई वोट देने नहीं जाएंगे। 30 साल में कल्याणपुर की जनता का न विकास हुआ है ना होगा। इनको सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट लेना है। 12 साल से कॉलोनी में रह रहे हैं। देखिए हमारी रोड 12 साल से नहीं बना, ऐसे भरा रहता है। ये देखिए कूड़ा, कोरोना में दुनिया भर में सफाई होती है, यहाँ पे सबका कूड़ा उठा के यहाँ डंप किया जा रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं हम कहाँ ले जाएंगे, हम तो यहीं डालेंगे। सर गंदगी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है। मैंने नीलिमा जी को बताया, मैंने अंजू मिश्रा हमारे पार्षद हैं, वार्ड नंबर 35 का पहले 42 लगता था, मैंने उनको बताया। मैंने मेयर प्रमिला पांडे जी को बताया और नगर निगम को अवगत कराया। 1076 पे कई बार कंप्लेन करी, मगर किसी ने किसी प्रकार की मेरी शिकायत को सुनने गए नहीं किसना। वो जो लोग ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये लोग देखने नहीं आती। कभी कोरोना काल हो गया, पूरे कोरोना काल में ये मंत्राणी, ये लोग, इनकी माता जी हमेशा मंत्री के पद पर रही, बाल विकास मंत्री रही, आवास विकास मंत्री रही, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रही, ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ये लोग मंत्री घराने के लोग हैं, ये नहीं जानते जनता का दुख दर्द। जैसा कि आपने कहा, इससे पहले विधायक सतीश निगम थे, उस समय रोड बनी क्या? रोड तो नहीं दिख रही। यहाँ पे इनसे आप करोगे कल्याणपुर विधानसभा की बात, तो ये यहाँ की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। ये आपको मुख्यमंत्री की बात याद दिलाएंगे, ये आपको राम मंदिर याद दिलाएंगे। माननीय सतीश निगम जी ने कहा था 400 करोड़ से मैंने कल्याणपुर विधानसभा में विकास कराया। जिंदाबाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। पूरा नाम सतीश कुमार निगम। वर्ष 2012 में इन्हें समाजवादी पार्टी ने कल्याणपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में इन्होंने प्रेमलता कटियार, जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें 2000 से अधिक वोटों से शिकस्त देकर इस सीट पर कब्जा किया था। परंतु 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रेमलता कटियार की पुत्री नीलिमा कटियार ने भाजपा पार्टी से प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 23,000 वोटों से शिकस्त दी थी। सतीश कुमार निगम ने पूर्व विधायक होते हुए भी क्षेत्र की जनता की समस्याओं का हल करना बंद नहीं किया। हारने के बाद भी वो लगातार 5 वर्षों तक विधानसभा में दिखाई देते रहे। पूरा नाम नीलिमा कटियार। वर्ष 2017 में बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। नीलिमा कटियार 86,620 वोट पाकर विजय हुई। योगी सरकार में ये राज्य शिक्षा मंत्री के पद पे भी आसीन है। नीलिमा कटियार के बारे में जनता बोलती है कि वो विधायिका अथवा राज्य मंत्री ही नहीं, हमारी दीदी हैं। नीलिमा हमेशा जनता जनार्दन के कार्यों के लिए क्षेत्र में देखी जाती हैं। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के आवास विकास अम्बेडकरपुरम में रहने वाली जनता ने रविवार को विकास न होने से आहत होकर मतदान बहिष्कार की घोषणा कर दी और खस्ता हाल सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीन के साथ यूट्यूब का कीड़ा यूथ विंग इंडिया के यूट्यूबर ने भी जनता जनार्दन का हाल जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज फिर हाजिर हूँ चुनावी महासंग्राम में एक ऐसी खबर लेकर के कि जनता सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि वोट किया किसे जाए। जी हाँ, अब सबसे पहले हमारे बगल में जो लोग खड़े हैं, पहले हम उनसे परिचय आपको करवा दें। महान यूट्यूबरों में शामिल नाम यूट्यूब का कीड़ा आज हमारे साथ है, और उसके बाद यूथ विंग इंडिया से विकास श्रीवास्तव जी, आज विकास मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। आज इस खबर पर ये भी हमारे साथ जनता से मिलने आए हैं। आज इस खबर पे हम आपको एक खास बात बता दें, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे कितना महान क्षेत्र। देखिए कूड़ा ही कूड़ा, कितना सुंदर लग रहा है। ये कचरा कितना सुंदर लग रहा है, गाय भी उस कचरे को खा रही है, समझ रहे हैं। और ये इतना सुंदर क्षेत्र जो है वर्तमान में भाजपा की कल्याणपुर विधानसभा से विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार का क्षेत्र है। जी हाँ, एक बात और बता दें, आइए बगल में आइए, आप लोग तो हमारे साथ रहिए, आप तो हमारे साथ कवरेज ही करवा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये सुंदर सा क्षेत्र जो दिख रहा है, ये भाजपा की विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार जी का है। और एक बात खास बता दें, बाउंस हो जाएगी, हिट विकेट आउट हो जाएंगे आप लोग। जी हाँ, ये नीलिमा कटियार का क्षेत्र जो इतना गंदगी से पटा हुआ है, ये शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं।
जी शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं और देख लीजिए शिक्षा राज्य मंत्री के क्षेत्र में गंदगी का अंबार। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जनता ने गंदगी और विकास न होने से त्रस्त आकर के वोट का बहिष्कार कर दिया है, मतदान का बहिष्कार कर दिया है। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा स्क्रीन पर सामने दिखाएं, मतदान का बहिष्कार किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं। सोचिए, समझिए, 25 जनवरी को कानपुर में नामांकन होने हैं और उसके बाद 20 फरवरी को मतदान होना है। तो आपको जो मत का दान करना है सोच समझ के करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे खबर पर, यहाँ की जनता के लोगों से मिलेंगे, कुछ दलों के लोग भी आए हैं, भाजपा से भी कुछ लोग आ रहे हैं। बात करेंगे कि कुल मिला के ये जो जनता है इसका समाधान कैसे होगा। आगे हम कुछ ऐसे भी विजुअल आपको खबर के बीच में ही दिखाएंगे कि अगर लोग निकलते हैं तो गाड़ी उनकी जो है रोड में चली जाती है। यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क बनी हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से भैया जी ने यहाँ पर बात बताई है, कहा जाता है कि 2022 में विकास को लेकर चुनाव होगा, लेकिन 2022 में जो चुनाव विकास को लेकर हो रहा है, आखिरकार यहाँ पे कितना विकास हुआ है वह यहाँ की आके जनता बताएगी। भैया जी ने आखिरकार इस बात को यहाँ पे निष्पक्ष तौर पे रखा है और शायद कानपुर की पहली विधानसभा ऐसी होगी जो मतदान का बहिष्कार कर रही है। आपके सामने जो मतदान का बहिष्कार करने वाली जनता है, उनके कुछ लोग खड़े हैं। ये जनता आवास विकास के अंबेडकरपुरम में रहती है। मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, ये बताइए आज जो मतदान का बहिष्कार किया है वो क्यों किया है? जी, हम लोग यहाँ आवास विकास में रह रहे हैं। सबसे महंगी संपत्ति है आवास विकास। हम लोग इस वजह से आए थे कि अच्छी सोसाइटी मिलेगी, साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी। उस पर हम लोगों को ठगा गया। ये देखिए पानी भरा सड़कों हम दिखाएंगे। हम ये कैमरा पर्सन को चाहेंगे, कैमरा पर्सन जो ये दिखा रहे हैं, आइए ये कहाँ पे? अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, आप खुद सामने देखिए जो जनता हमें दिखा रही है। हम आपको फिर विशेष रूप से बता दें कि इस विधानसभा की विधायिका और हमारी उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्हीं की विधानसभा में ये हाल है, तो सोचना आपको है। अब ये बताइए, इस संबंध में आपने किसको किसको अवगत कराया कि ये कमियां हैं? हमने ये क्षेत्रीय पार्षद हमारे विजय यादव जी हैं, संजय यादव, विधायिका हमारी श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद जी हमारे क्षेत्रीय, और ये नगर निगम आवास विकास टालता नगर निगम के जिम्मे है। नगर निगम कहता आवास विकास के जिम्मे है। ये देखिए, ये दिखाना चाहूंगा, ये चट्टा बना इशारा करे कैमरा पर्सन उधर दिखाएं। ये सड़कें हैं, ये लाइट नहीं है, ये खम्भों पर लाइटें नहीं, वो कहते हैं हमारे बजट में नहीं या उसमें नहीं है। यानी कि कुछ भी सुविधा नहीं, हम लोग चलने को मजबूर। अभी जो पुलिया बनाई है उसके आगे एक वो पत्थर डाल दिया। हम लोग जरा सी बारिश हो जाए तो कार लेके नहीं निकल सकते। हम लोग मोटरसाइकिल फिसल जाए तो नीचे नाले में गिर पड़े, कोई मर जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदार नहीं है। बस ये है कि यहाँ जानते दिखावटी चीजें हैं। और एक सबसे और मतदान का बहिष्कार किया। हम एक चीज और बताना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पे दौड़ बनाई जा रही है, वहाँ पे ठीक है 1 2 3 4 कम से कम जानते 4 नाले हैं, ठीक है। चारों में कोई बहिष्कार नहीं होता है, ठीक है, ना कोई खड़ा होता है। आइए एक और शख्स है, उनसे मुलाकात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलानाथ पाल। मैं बताता हूँ। एक मिनट शांति। भोलानाथ पाल, ये बताइए किस लिए आज मतदान का बहिष्कार? ऐसा है कि हम लोग 10-12 साल से रह रहे हैं, इतनी गंदगी है, कोई एक ऐसी बीमारी जो आई हुई कानपुर में उसको हम लोग सफर न हुए हों। कोई बीमारी, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो हम लोग न सफर किए हों, बीमारी से ग्रसित न हुए हों। और रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी का हाथ पैर टूट रहा है, किसी कुछ हो रहा है। अब हम लोग 10 साल से 12 साल इंतजार करते बिल्कुल आज ही जा गए। अब हम लोग एक ही विकल्प था कि अब जो है कोई भरोसा नहीं रह गया किसी पर। सब लोग लालीपाप आते हैं, लालीपाप दिखा करके और चले जाएंगे। अब कब तक हम लोग लालीपाप देखते रहेंगे? इसलिए सब लोगों ने मिल करके मतदान का बहिष्कार किया है। अब और अभी नहीं, अभी तो 22 है। अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं बनेगा तो हम 24 में भी हम तैयारी किए हैं।
बहिष्कार करने के लिए। ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हम लोग रोड नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने कहा कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम जो है लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये एक और हैं जो अम्बेडकरपुरम में उनसे मुलाकात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रजत कुमार है। मैं यही क्षेत्र का निवासी हूँ पिछले 10-12 साल से। हम लोग की मूलभूत समस्या है सड़क। रोड बिल्कुल भी नहीं बनी एक बार 12 साल में। पानी भरा रहता है, बच्चे गिरते हैं, लेडीज स्कूटर निकलती है वो गिरती हैं, कार डूब जाती है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में गंदगी व्याप्त है। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। पार्क बना दिए गए, हम लोग से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए पार्क फ्रंट पार्क के रजिस्ट्री के नाम पर। आज तक पार्क में एक भी काम नहीं हुआ, कूड़ा भरा हुआ है, पेड़ ऐसे ही जंगली तरह लगे हुए हैं। तो हमारी बस सभी संबंधित अधिकारियों नेताओं से यही प्रार्थना है कि कृपया करके एक बार ध्यान दें, हमारे लिए सड़कें बनवा दें, हमारी पार्क बनवा दें और थोड़ी साफ सफाई करा दें, जिससे हमारे बच्चे अगर ये कार्य नहीं हुआ तो क्या वोट का बहिष्कार जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तब जब तक ये काम नहीं होगा हमारा वोट का बहिष्कार जारी रहेगा। हम पूरे एरिया के लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम लोग कतई वोट देने नहीं जाएंगे। हमारी किसी भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। आइए, कुछ ऐसे भी लोग खड़े भी हैं, फिर जनता के पास आएंगे। जनता यहाँ से जाए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजीत पाल। अजीत जी किस पार्टी में है? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बताइए, जो जनता आप देख रहे हैं और यहीं पे खड़ी है और आप देख रहे हैं मतदान का बहिष्कार हुआ, तो क्या ऐसा रहा कि आज 5 साल हो गए और कल्याणपुर विधानसभा में जो है विकास नहीं हुआ। आज विकास ना हो पाने के कारण एक क्षेत्र के लोग, विशेष क्षेत्र के लोग जो है मतदान के बहिष्कार पर उतर आए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम अवगत करना चाहेंगे, ये जो मंत्री जी हैं, ये इन 5 सालों में विधायिका बनी है। इसके पूर्व में इनकी माता जी रही 25 साल, 5 साल या 30 साल। 30 साल में कल्याणपुर की जनता का ना विकास हुआ है ना होगा, क्योंकि इनको काम नहीं करना है। इनको सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट लेना है। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, स्लस कोई मतलब नहीं, नाली से कोई मतलब नहीं, विकास से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। और हमारी जनता से अपील है कि वोट करें और मतदान का बहिष्कार ना करें। हमारे विधायक, जिनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, अगर वो जीते तो सबसे पहले, मैं कार्यकर्ता होने के नाते उनकी तरफ से वादा करके जा रहा हूँ कि सड़क सबसे पहले बनवाई जाएगी। लोग उनको ऐसे विकास पुरुष नहीं कहते हैं। अभी तक बीजेपी की ओर से कोई नहीं आया, फिर जनता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आप जनता से हैं यहाँ के क्षेत्र, ये बताइए क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? मतदान का बहिष्कार क्यों किया और कब तक करते रहेंगे? हम पिछले 12 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। देखिए हमारी रोड 12 साल से नहीं बना है, ऐसे भरा रहता है। ये देखिए कूड़ा, कोरोना में दुनिया भर में सफाई होती है, यहाँ पे सबका कूड़ा उठा के यहाँ डंप किया जा रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं हम कहाँ ले जाएंगे, हम तो यहीं डालेंगे। रोड बनता नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो बीमार रहते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, पार्क में सब में गंदगी पड़ी हुई। हमारी यही इच्छा है कि जो भी यहाँ से जीते या जो भी पॉलिटिकल विधायक या विधायिका जो बने, वो यहाँ आके काम कराएं तो जनता यहाँ के वोट देगी। इस बार जनता वोट देने के मूड में नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पर अब की से अभी 1-1.5 महीने में चुनाव है और अगर ये कार्य ना हुआ तो क्या वाकई में वोट का बहिष्कार करेंगे? जी, हम लोगों ने सामूहिक डिसीजन लिया है कि इस बार कोई भी वोट नहीं डालेगा जब तक ये रोड नहीं बनेगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप लोगों ने बहिष्कार किया है, कुल कितने वोटर्स हैं? हमारे यहाँ लगभग 2000 लोग हैं और 500 कॉलोनी है। ये 500 लोग यहाँ फैमिली रहती है, जिसमें 2000 लोग रहते हैं और 2000 वोटर्स हैं। ये वोटर्स वोट नहीं डालेंगे जब तक ये रोड नहीं बनेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 500 कॉलोनी है जहाँ पर ये लोग प्रभावित हैं और इनका साफ कहना है कि अगर इन्होंने कार्य नहीं कराया तो हम वाकई में वोट नहीं डालेंगे। आइए किसी और एक जनता के आदमी से जुड़ते हैं। जैसा कि ये देखिए कि ये बहुत व्याकुल से है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा हूँ। हिमांशु जी, क्या तकलीफ है आपकी? बहुत देर से आप मेरे साहब नगर मोहल्ले में सर गंदगी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है। मैंने नीलमा जी को बताया, मैंने अंजू मिश्रा हमारे पार्षद हैं, वार्ड नंबर 35 का पहले 42 लगता था, मैंने उनको बताया, मैंने मेयर प्रमिला पांडे जी को बताया और नगर निगम को अवगत कराया। 1076 पे कई बार कंप्लेन करी, मगर किसी ने किसी प्रकार की मेरी शिकायत को सुनने गए नहीं सुना। और मैं यही कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिशन चलाया गया, उसमें भी फेल रही सरकार। एक भी काम करने में
असमर्थ है। और इस सरकार को मतलब सतीश निगम जी थे पहले तो वो कम से कम सुनते भी थे, मगर और नीलमा जी को तो मैंने अभी 10 दिनों से मतलब 15 दिनों से पहले मतलब डेली कंटिन्यू उनको अवगत करा रहा था, मगर किसी ने भी सुनने की इस विषय में नहीं करी। अंजू मिश्रा जो हमारी पार्षद जी हैं, उन्होंने भी मेरे इस विषय को बिल्कुल टालते गई हैं। आज इतनी भयंकर से भयंकर बीमारियां चली, उस पर भी किसी भी प्रकार की सहायता मेरी नहीं की गई है। इस विषय में मैं ये चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि इस मेरे क्षेत्र में चल के इसको उसका भी निष्कारण कराने की कोशिश करें। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा मीडिया का। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हमने कुछ भाजपा के जिम्मेदारों को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए हैं, और फिर जुड़ते हैं किसी और के साथ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र पांडे, मैं समाजवादी प्रबुद्ध सभा का जिला महासचिव हूँ। और यहाँ पे मैं आया, मैंने भी यहाँ देखा कि जनता ने वोट न देने बहिष्कार करने का यहाँ पर बैनर लगाया है। मैं निवेदन करता हूँ कि बहिष्कार न करें, वोट देना आपका अधिकार है और वोट से ही सरकार बदलती है और सरकार बनती है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में केवल काजू के छिलके फेंक करके, अखरोट के छिलके फेंक के, झाड़ू लगा करके ये मंत्री चले जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। क्या एक मिनट ये बताइए, क्या ये जो झाड़ू जहाँ पे लगाते हैं वहाँ अखरोट के छिलके और क्या फेंकते हैं? अखरोट के छिलके और गिलास पानी की बोतलें फेंक करके झाड़ू लगाने का काम करते हैं। अगर वाकई स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, साफ करना चाहते तो अम्बेडकर नगर की इस बस्ती में आए और आ करके यहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे कल्याणपुर विधानसभा में नीलमा कटियार और प्रेमलता कटियार को मिला करके 30 वर्ष इन्होंने यहाँ पर राज किया। 30 वर्षों में कोई काम नहीं किया। बीच में जनता परेशान हुई, परेशान होकर के विकास पुरुष को यहाँ पर जिताने का काम किया और विकास पुरुष ने एक इतिहास रचने का काम इस कल्याणपुर क्षेत्र में किया जिसका नाम सतीश निगम है। ऐसे लोग उनको विकास पुरुष नहीं कहते, कुछ ना कुछ काम अवश्य किया होगा तभी उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि विकास पुरुष जीत करके जिस दिन आएंगे और उसके बाद में पहली रोड का काम अगर होगा तो इस आवास विकास की धरती पर होगा और हम सब मिलकर के इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस क्षेत्र को, शहर को सुंदर बनाने का काम अवश्य करेंगे। हम आपसे वादा करने आए हैं। और जो लोग ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये लोग देखने नहीं आती। कभी कोरोना काल हो गया, पूरे कोरोना काल में ये मंत्राणी, ये लोग, इनकी माताजी हमेशा मंत्री के पद पर रही, बाल विकास मंत्री रही, आवास विकास मंत्री रही, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रही, ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ये लोग मंत्री घराने के लोग हैं। ये नहीं जानते जनता का दुख दर्द। जनता का दुख दर्द जानने वाला अगर कोई मसीहा था तो सतीश निगम था। आपको ये मानना पड़ेगा कि कल्याणपुर विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं उसमें सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया है तो सतीश निगम जी ने काम किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं, जैसा कि इस समय कुछ बीजेपी के लोग भी आ चुके हैं। मैं सबसे पहले ये बताइए, बीजेपी में किस पद पर है? दीपक ठाकुर, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय सदस्य। जैसा कि आपके बगल में भी समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं और यहाँ पर जनता ने मतदान का बहिष्कार किया है। इनका कहना है कि 5 सालों में हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए अगर हमें सड़कें नहीं मिली तो हम वोट नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। इनका कहना है कि मंत्री जी कभी भी, मंत्राणी जी कभी भी जो है यहाँ पर विकास कराने नहीं आती और उनकी माता जी 25 साल यहाँ पे विधायिका, 5 बार विधायिका रही हैं, तो कुल मिला के 30 वर्ष का कार्यकाल है। तो क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र के विकास की सुध क्यों नहीं आई? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, यह देश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से नाराज होकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने देखिए किस तरह से 200-325 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आज फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा पूर्व सरकारों में किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों से करके दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया गया था,
बच्चों को नकल कराई जाती थी। अभी आपने देखा होगा कि जब हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने नकल पे लगाम लगाई तो विपक्ष ने कहा कि 2 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परम पूज्य महंत योगी आदित्य महाराज ने कहा कि 2 लाख नहीं 4 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ दे, लेकिन हम अपने बच्चों को चोरी करना और नकल करना नहीं सिखाएंगे। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश बन गया है, जिस तरह से आज विकास की नदियां बह रही हैं, जिस तरह से आज 75 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। विकास की नदियां अगर बह रही हैं तो पीछे कूड़े की नदी क्यों? देखिए ऐसा है कि जनता को भी कुछ समझना चाहिए। जिस तरह से नगर निगम ने A to Z गाड़ियां चलाई, जिस तरह से आप नगर निगम की घर घर गाड़ियां आके चिल्लाती हैं कि कूड़े वाला कचरा बाहर निकाल, गाड़ी नहीं आती, ना कूड़ा ले जाते हैं, ना कूड़ा ले जाती, ना गाड़ी आती कूड़े वाली, बिल्कुल भी नहीं आती। देखिए नगर निगम की हर वार्ड में जाती है, हर वार्ड का पार्षद सक्रिय सदस्य हैं और वो करा रहे हैं, लेकिन जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जो भी घर घर में आके वो गाड़ी वाला आता है कचरा निकाल उसमें डालना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी विकास की बात, इन्होंने कहा कि कचरा वाली गाड़ी नहीं आती है और इन्होंने कहा है कि हमने कई बार शिकायत की। किससे शिकायत की थी? वो मेयर से की, नगर निगम की और क्या नाम आवास विकास की, नीलिमा कटियार जी से की, सब जगह हमने वो भेजी है, कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये विकास होता रहा। हम लोग कानपुर शहर के अंदर है, बीच शहर में, और ये कोई नगरा मोहल्ला नहीं। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर कई जगह पर सर्वे कराए गए और गाड़ियों को लगवाई भी गई, लेकिन लोगों ने पर्ची तक नहीं कटवाई, क्योंकि उन लोगों को 150 रुपए देना भी पड़ता है। और यहाँ केसा से इधर के साइड में पूरा सर्वे कराया गया लोगों के यहाँ पर, और उन लोगों ने 150 रुपए की पर्ची भी नहीं कटवाना पसंद करवाने की। आम जनता की है, जिसके यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है। अगर जनता नहीं देती है पर्ची का पैसा तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? अगर जनता पैसा नहीं देती तो कौन कार्रवाई करता है? तो जनता 50 रुपए 100 रुपए भी नहीं देना चाहती, तो आप अपने घर को खुद कूड़ा घर अगर बनाना पसंद करते हैं, अगर नगर निगम ना आए तो क्या आप अपना कूड़ा अपने घर में रखेंगे? बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो आज चारों तरफ से कूड़ा है, ये क्या गत 5 वर्षों में नहीं था? नहीं, गत 5 वर्षों में नहीं था, आज ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन जिम्मेदारी जनता ही की है, तो जनता ही अपना डिसीजन ले लेगी, उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जैसा कि जनता यहाँ पर जो है बहिष्कार कर रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जनता ने ही 325 सीटें दिलाई है और जनता ही 350 सीटें दिलाएगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ये तो बहिष्कार कर रहे हैं ना वोट का ही लोग। अगर जो है यहाँ पे इनसे आप करोगे कल्याणपुर विधानसभा की बात, तो ये यहाँ की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, ये आपको मुख्यमंत्री की बात याद दिलाएंगे, ये आपको राम मंदिर याद दिलाएंगे। आप कहोगे कूड़ा क्यों नहीं साफ हुआ, तो ये आपको लखनऊ की बात बताएंगे। हमें पहले अपना घर देखना है, यहाँ का पहले काम होना चाहिए। जहाँ तक इस मोहल्ले का सवाल है, यहाँ पर कूड़ा नहीं उठा है या रोड नहीं बन पाई है, क्या विकास केवल एक ही मोहल्ले से निर्धारित नहीं हो सकता है? अन्य भी स्थान पर भी हुए हैं। यहाँ की दिक्कत है वो हम माननीय जी से संपर्क करेंगे, बात करेंगे उसके विषय में, लेकिन यहाँ पर भी तो कोई ना कोई पार्षद होगा। उस पार्षद ने भी अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं। एक मिनट हमसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मैं सचिन हूँ। यही इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। सारी कंप्लेनें करी गई हैं, सब कुछ किया गया है। आज मतदान के टाइम पे सारे क्या बोलते पार्टियों के लोग आते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा अनुरोध है लोगों से कि सरकार को चेंज होना चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी की बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे काम करके दिखाया है। विकास पुरुष जी ने 5 वर्ष एक इतिहास रचने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी विधायक को विकास पुरुष कहा जाता है तो उसका नाम सतीश निगम है, और सतीश निगम ने जो काम करके दिखाया है वो काम उत्तर प्रदेश में किसी विधायक ने नहीं किया, किसी मंत्री ने नहीं किया है। आपका ये कहना है कि 5 साल यहाँ पर जो है श्रीमती नीलिमा कटियार ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। इसके पहले विधायक सतीश निगम थे, तो उस समय रोड बनी क्या? इसके पहले जब सतीश निगम विधायक थे तो पूरे विधानसभा में काम हुआ है, और पूरा विधानसभा इस बात का गवाह है, तभी उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और जहाँ तक नीलिमा कटियार की बात है,
नीलमा कटियार जी अपने घर से इन्होंने गड्ढा मुक्त के लिए कहा था, रोड मुक्त कर दिया पूरे देश को। मुख्यमंत्री याद एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं पहले आपको बता दूं। शांत सुनिए, नीलमा जी आज मेरी बात सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आपकी पूरी बात सुनी गई। जैसा कि आपने कहा, इससे पहले विधायक सतीश निगम थे, उस समय रोड बनी क्या? रोड तो नहीं दिख रही, उस समय भी रोड नहीं थी और इस समय भी शायद रोड संभवतः नहीं है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि सारे दल जो है जनता को छल रहे हैं। नहीं, मैं ये माननीय सतीश निगम जी ने कहा था कि 400 करोड़ से मैंने कल्याणपुर विधानसभा में विकास कराया। इस रोड को बनाया था, ये रोड बनी थी 5 वर्ष पहले। उसके बाद में जहाँ रोड बिल्कुल गड्ढे जैसी उनकी माता जी ने कर दी थी, पहला काम उसको किया गया सतीश निगम जी द्वारा, जहाँ पर बिल्कुल बहुत खराब सड़कें थी, लोग नाव से कल्याणपुर में जाते थे, पहले उसको ठीक कर कल्याणपुर में सतीश निगम जी ने कहा था कि मैंने 400 करोड़ रुपया से कल्याणपुर का विकास कराया था, तभी कल्याणपुर की जनता ने उनको 22,000 वोटों से हरा दिया था। देखिए, जहाँ तक हराने की बात है तो हराने की बात, राम के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम किया। पब्लिक जागरूक हो गई है, अब काम देखेगी और राम को अपने दिल में रख के और काम के नाम पे वोट देगी सतीश निगम को दोबारा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ये सबके दिलों में है। लेकिन अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये भी तो मुस्लिमों की बात करते हैं। आज आप भी तो मुस्लिमों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आप मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि मुस्लिम बेटियों को 30,000 रुपया देंगे, कब्रिस्तान बनवाएंगे, तो आप भी तो उनको दे रहे हैं। हम तो भगवान राम के भक्त हैं। ये भ्रम फैलाने वाले लोग सतीश निगम जो 12 देवी मंदिर में रहते हैं, ऐसे भ्रम फैला करके वोट लेने का काम करते हैं, विकास के नाम पे कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे पूछोगे काम, ये बोलेंगे राम, आपको देना होगा काम। 75 उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, हम लोग जय श्री राम को मानते हैं, हम परशुराम को मानते हैं। 75 मेडिकल कॉलेज बनवाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। और जो माननीय निगम जी ने 400 करोड़ रुपए से विकास कराया था, केवल गंदगी फैलाई गई थी ना, रोड तो थी, नालियां कहीं नहीं थी, जमीन 25 साल माता जी रही, 5 साल बिटिया रही, 30 साल किसी भी विधानसभा के लिए बहुत होते हैं विकास करने के लिए। केवल हमारे सतीश निगम को 5 वर्षों के मंदिर बनाया और हर हाउस बनाया गया, कब्रिस्तान बनाया गया, तब इनको शिक्षा मंत्री जी अपने विभाग से कब्रिस्तान की बात, महिलाओं के लिए काले, बच्चियों के लिए काले तो नहीं ला पाए कल्याण विधानसभा में। देखिए, विधानसभा में जो काम किया है, कल्याणपुर में 7 यूनिवर्सिटी है और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा जी के प्रयासों से इतना अच्छा चला। पहले टीचर नहीं जाते थे, आज स्कूलोल में टीचर जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, अच्छे से इलाज हो रहा है। पहले देखिए, पहले बिजली जाती थी आजमगढ़ में, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिजली जा रही है। इनसे बहकावे में ना आना, विकास को जिताना, कौन को पहले बनवाना, ये दावा करने आया है। देखिए, ऐसा है, चिल्लाने से बात दब जाती है। मैं आपको माननीय सतीश निगम जी जब विधायक थे, मैं उनके 10 काम गिना रहा हूँ, आप इनसे 5 काम नीलिमा जी के बड़े पूछ लीजिए, बस चिल्लाइए नहीं। देखिए, ये गंगा बैराज से उन्नाव जाने का रास्ता माननीय उनने बनाया। ये आपका पनकी का पावर हाउस माननीय सतीश निगम लगाए। ये पनकी वाली रोड माननीय सतीश निगम लगाए। आपके कल्याणपुर के जितने गांव हैं, जितनी मेट्रो भी वही लाए। भगवान राम का भी मंदिर का भी तो आप ले लीजिए। भगवान और काम की बात करोगे, ये आपको गुमराह करने का काम करेंगे। कल्याणपुर विधानसभा में आप चाहे साहिब नगर जाइए, चाहे मिर्जापुर जाइए, चाहे शिवली रोड जाइए, चाहे विनायकपुर जाइए, चाहे कहीं जाइए, रतनपुर, सारी सड़कें एक एक गलियां उन्होंने इंटरलॉकिंग कराई, नाली व्यवस्था कराया, सब कराया। इसके बाद आप बता लेना ना, आप बता लेना। इसके बाद उन्होंने कार्डियोलॉजी में 300 बेड बनवाए, पूरा AC बनवाया। फिर आपका जो है, ये जो
हाईलाइट के अंदर ट्रामा सेंटर बनवाया, ठीक है ना। आप बताइए अपने काम बताइए। आप देखिए हाईलाइट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनके 240 बेड का तैयार है। और देख लीजिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 3 जिलों में लाइट जाती थी, आजमगढ़, सैफई और रामपुर में। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिजली 24 घंटे जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अखिलेश यादव जी ने इतनी बिजली लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ये आरोप गलत है। हम विकास की बात करते हैं। जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जनरेटर का धुआं और इन्वर्टर की बिक्री कम हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। दिक्कत यहाँ नहीं भाई साहब, 5 काम हम बताए दे रहे हैं, आप 5 बताए थे, हम 5 नहीं 10 बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनना भी चाहे सुने अगर तो ज्यादा अच्छा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ये कहेंगे हमने बनवा दिया क्योंकि क्रेडिट जीबी है, क्रेडिट जीबी। दूसरा आप देख लीजिए जितने भी रोड नई बनी हुई है, अगर आप ये पीछे मेट्रो का काम हमारे सतीश निगम जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। हम कल्याणपुर विधानसभा की बात करते हैं तो ये लोग बनारस की बात करते हैं, ये लोग मथुरा की बात करते हैं और ये जनता जानना चाहते हैं। मैं अभी तक आपके सामने एक काम बताया, हिंदू का सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेना। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वतः हिंदू हूँ, इनसे सर्टिफिकेट लेने के 4 काम और पूछ ले नहीं आए। आप। जैसा कि ये बहस चलती रहेगी, लेकिन हम निराकरण कराने आए थे जनता की रोड का। हमारा निवेदन है कि पूरा काम शहर में हुआ लेकिन इस विधानसभा की ये रोड नहीं बनी, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को यही खत्म करेंगे। जैसा देख रहे हैं आप लोग काफी, क्योंकि जो जनता है वो भी हमसे दूर भाग गई है, जिसे ये रोड चाहिए थी उस समय वो नहीं खड़ी हो पाई। हम कार्यक्रम यही खत्म करते, लेकिन हम जो जिम्मेदार हैं उनसे निवेदन करते हैं कि जनता को मतदान का बहिष्कार करने से रोके, इसलिए पहले ये रोड बनवा दें, यहाँ का जो क्षेत्र का विकास होना है करवा दें, क्योंकि लगभग 2000 वोटर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम यहीं से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।